हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में समझेंगे रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इस देश में बैड पॉलिटिक्स हो रहा है या रियली में सच में अच्छा पॉलिटिक्स हो रहा है, इस वीडियो में समझेंगे। चलो इससे पहले मैं आप लोग को एक फॉर्मेट समझाता हूं। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इसमें सत्यमेव जयते जिससे बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। पॉलिटी टाइप, इसमें फेडरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसमें आता है लेजिस्लेटिव ब्रांच, जो नेम से जानते हैं पार्लियामेंट होते हैं। उसके बाद इसी में आता है अपर हाउस, जो राज्यसभा जिसे बोलते हैं, और लोअर हाउस होता है जिसे लोकसभा बोलते हैं। राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं और इसमें स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, हेड ऑफ स्टेट भी जिसे बोलते हैं, इसमें मेन प्रेसिडेंट होते हैं, जो अपॉइंटर होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज करते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। कैबिनेट, इसमें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे बोलते हैं। ओके, इसमें मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और प्रेसिडेंट भी आते हैं। जुडिशियल ब्रांच, जिसमें जुडिशियरी होता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट होती है। ओके, ये तो मैंने आपको समझाया इंडियन पॉलिटिक्स के ग्राफ। ओके, अब समझते हैं सच में इस देश में पॉलिटिक्स किस लेवल, किस स्तर तक बढ़ चुका है। पॉलिटिक्स के माध्यम से क्या लोगों तक सही मायने में एजुकेशन मिल रहा है, पॉलिटिक्स के माध्यम से सही लोगों तक क्या उसे फैसिलिटीज मिल रहा है जो उसे एक्चुअली में मिलना चाहिए। और ये भी देखना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है इस देश में। कुछ लोग पॉलिटिक्स के भूखे हैं, जो पॉलिटिक्स के लिए ही सिर्फ काम करते हैं और उन्हें ये नहीं दिखता है कि हाँ एक्चुअली में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस देश में सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए किसी को हत्या कर देना, किसी को मार देना, किसी को काट देना, किसी की लूट लेना पैसे, किसी को छीन लेना, घर बर्बाद कर देना। रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, एक्चुअली में दिस इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। आपने बहुत ऐसे सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें किसी को पीटा जा रहा है, छीना जा रहा है, किसी की घर तोड़ दी जा रही है। इस देश में सिर्फ पॉलिटिक्स अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, जो आजादी के बाद कुछ सालों तक पॉलिटिक्स रियली में सही मायने में हुआ। वो अपने हित के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए किसी को समझते नहीं है। एक्चुअली में ये हो रहा है। देखो, गरीबी उस स्तर तक बढ़ चुका है इस देश में जिससे काउंट करना भी मुश्किल है। आप गांव में जाकर देखेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा एक्चुअली में डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है वहां। नहीं, वहां की स्तर बहुत नीचे है। लोगों तक पैसा पहुंचे या ना पहुंचे इससे मतलब नहीं है, लोगों को राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये मतलब नहीं है। बस राजनेताओं का पॉकेट भरना चाहिए और उनका पॉकेट तो उनके सैलरी से ही काफी है। उनके सैलरी तो लाखों लाखों में सैलरी है, हजारों में सैलरी है, और सैलरी जो उनका फिक्स अमाउंट है वो तो सैलरी है ही। और उसके बावजूद भी अलग से फंड आते हैं, अलग से पैसे आते हैं, कोई लीगल का है, कोई इलीगल का पैसा आता है। बहुत ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इस देश में डेवलप किया जा रहा है या जो नहीं भी हो रहा है, वहां से पैसे उनके जेब में आते हैं। कुछ राजनेताओं, एमपी, एमएलए है, उनको पैसा पहुंचता है किसी दूसरे के माध्यम से, किसी दूसरे के फंड के माध्यम से पैसा पहुंचता है। अगर किसी देश में, किसी स्टेट में अगर किसी चीज को डेवलपमेंट करना है, किसी स्टेट को डेवलपमेंट करना है, तो वहां के सबसे पहले पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियन होंगे उनसे कांटेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई कंपनी बैठाना है, तो बैठाने के लिए उन्हें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, झेलनी पड़ सकती है, जिसके माध्यम से वो एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं ताकि वो अपने कंपनी को सही तरीके से बैठा सके, उन्हें कोई नुकसान ना हो। और उनके लिए क्या देना, उसके लिए क्या देना पड़ता है, उनको पैसा देना पड़ता है, उस पॉलिटिक्स को, उस राजनेताओं को पैसा देना पड़ता है ताकि उनको उस बिजनेस में नुकसान ना हो। ये पॉलिटिक्स है। और इस पॉलिटिक्स, इस देश में पॉलिटिक्स उस स्तर तक पहुंच चुका है, अब आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को छीन सकते हैं या उसके लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप किसी के अगेंस्ट में आप अपना वॉइस को रेज करते हैं तो आपकी आवाज को वहीं पे दबा दिया जाएगा, आपकी आवाज को आगे नहीं पहुंचाया जाएगा। ये रियलिटी है इस देश में। पॉलिटिक्स उस हद तक पहुंच चुका है जो इस देश में किसी एक गरीब को अगर उसे कुछ ऐसा चीज जरूरत है जो अपना डिमांड गवर्नमेंट से करता है, तो वो अपना डिमांड गवर्नमेंट से नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कोई अशब्द बोल दे किसी के अगेंस्ट में, अशब्द को छोड़ो, अगर कोई डिमांड करे तो उसकी बात को नहीं सुना जाता है। ऐसा स्तर बढ़ चुका है।
इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया को सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी के एक्चुअली में मतलब क्या है? इस देश में हर किसी को बोलने का अधिकार है क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आर्टिकल 91A के अकॉर्डिंग हर किसी को बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। इस आर्टिकल में ये आर्टिकल कहती है कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन एक्चुअली में इसके कहने का मतलब या तो उसे मार दिया जाएगा या उसकी ऐसी दुर्दशा की जाएगी, शायद वो भूल जाएगा दूसरे टाइम कि हमें भी कुछ सरकार से मांगना है, कुछ डिमांड करना है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आज के राजनेताओं तो इतने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं गरीबी का स्तर क्या है, क्या सही मायने में देश विकसित हो रहा है नहीं हो रहा है। उन्हें ये आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये हम लोग इस देश के सिटीजन हैं, इस देश को हम लोग को समझना है एक्चुअली में हम लोग की राइट क्या है, हम लोग का हक क्या है मांगना सरकार से, हम लोग को वोट किसे करना चाहिए। दिस इज द रियलिटी। और हम लोग को ये समझना पड़ेगा, कोई अगर राजनेता इस देश को डेवलप नहीं कर रहा है या वो अपने बेनिफिट्स के लिए वो काम कर रहा है, तो ये हम लोग को सोचना होगा। वी हैव टू वोट देम। इफ दे आर एलिजिबल देन वी हैव टू वोट देम। इस वीडियो का मकसद ये नहीं किसी पॉलिटिशियन को टारगेट करना, किसी पार्टीज को टारगेट करना। बस इसमें मैं आपको रियलिटी बताया हूं और इस टॉपिक पे मैं आपको बोल के बताया हूं। एक्चुअली में व्हेन वी हैव टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक देन वी ट्राई टू स्पीक वेरी नो। इससे होता क्या है कि आपको अगर किसी चीज के बारे में डेटा है तो देन आप बोल सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक ओवर दैट टॉपिक। ये होगा। चलो इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताता हूं बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट ये है कि इस टॉपिक के बारे में आपको इंग्लिश में बोलना है एंड हाउ वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। इफ यू नो अबाउट दिस टॉपिक व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, देन यू विल स्पीक इन इंग्लिश। आपको सबसे पहले जानना है कि क्या सही मायने में व्हाट मीन्स ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाट इज द एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, देन आप बोल पाओगे इस टॉपिक पे। मतलब बोनस पॉइंट ये है कि आपको इस टॉपिक पे हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब करना है। इफ यू आर एलिजिबल टू एक्सप्लेन इन वेल मैनर देन यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ। तो माय मोटो इज टू स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू नो इंग्लिश, देन you can speak in English easily. Otherwise you don't know, then you should watch my Hindi video. And those who are trying to learn in English, they can learn, they can watch my videos and they can learn with the help of this video. And वो सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। Okay, so what is the criteria? If you want to speak in English, then you have to follow some kind of a step. Like you have to follow the rules and regulation of the grammatical rules and regulation as well as no, and after you have to practice at your quarter in front of the mirror. Actually what the topic is being provided to you, then you have to speak on the topic in English, not you have to speak in Hindi. Because if you will start speaking in English, then your confidence and your knowledge will enhance as well as your word meanings will also, and the topic you can explain, you can describe well in the well manner. Okay, so इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोग के लिए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में टिल देन बाय बाय। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें।